देश में महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो है ना, कितनी महंगाई? बहुत महंगाई है। कितनी जितनी तो? कमाई नहीं उतनी महंगाई है। जितनी कमाई नहीं उतनी महंगाई। महंगाई है। सिलेंडर के रेट? अभी कितना है, 1000 रुपये है। हाँ, फिर कम तो कर दिए 100 रुपये। 100 कम हुए ना सर। हाँ। फिर लगता है आपको? हाँ, 200 तो बढ़ेंगे ना, कब बढ़ेंगे? अभी बढ़ेंगे। चुनाव आने दो, चुनाव होने के बाद में बढ़ना ही है। धन से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, 65 वाला पेट्रोल अच्छा था कि 110 वाला पेट्रोल अच्छा लग रहा है? तो 65 वाला ही तो अच्छा था ना, अभी तो 110 रुपये और 65 में 400 वाला सिलेंडर चाहिए कि आपको 1200 वाला सिलेंडर? 400 वाला ही होना, 400 वाला ही होगा। 400 वाला ही होना। तो पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है क्या? बढ़ी ना, बढ़ी है। मोदी आए तो बढ़ना ही है। राशन देने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पेट के अलावा भी आदमी को चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इसकी ज़रूरत है। अच्छा। ये जो 10 साल हो गए, इसमें 10 सालों में आज तक के हाँ। मतलब हेल्थ पे और एजुकेशन पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मंदिर बनाने से लोग का पेट नहीं भरेगा। अच्छा। एजुकेशन और हेल्थ पे बात करना पड़ेगा सरकार को। मंदिर बनाने से लोगों का पेट भरा रहता तो लोग मंदिर ही बनाए रहते। तो आज के मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। प्राइमरी चीज़ जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। जैसे कि मैं भारत के नागरिकों को टैक्स फ्री देश कर दूंगा। टैक्स फ्री कर देंगे ना। हाँ। कब? 15 लाख भी देंगे बोले, कब? काला धन लाएंगे बोले, तो ठीक है ना, कब? कब? भ्रष्टाचारियों को बाहर से लाएंगे बोले। कब? कब लाएंगे? अब वो बोल रहे थे। ऐसा थोड़ी ना, विकास कर रहे हैं, अच्छा। पर थोड़ा गरीबों के भी बारे में देखो। हाँ, रोजगार की और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। थोड़ी बढ़ रही है महंगाई। हाँ। अच्छा 2014 में कम थे या ज़्यादा थे दाम? उतना कौन नहीं, अच्छा आप मेरे को एक चीज़ बताइए, पेट्रोल 65 रुपये आपको अच्छा लग रहा है कि 110 रुपये अच्छा लग रहा है? 65 वाला ही अच्छा है। 65 वाला ही। सिलेंडर 400 वाला अच्छा था कि 1200 वाला अच्छा है? 400 वाला ही। तो 400 वाला, तो तब महंगाई कम थी। हाँ। अच्छा, देखिए लोगों की अलग अलग राय बन रही है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन में। ये शंकर नगर का मेट्रो स्टेशन है। देखिए यहाँ पूरी स्कैनिंग होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इस मेट्रो के अंदर किसी भी चीज़ को प्रभावित करती है वो चीज़ यहाँ पर लाना मना है। स्कैनिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, दोनों जगह यहाँ पर दिखाई देते हैं और पूरी तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर तैनात किया गया है। अब बात करते हैं हम नागपुर की विकास की। तो जिस नागपुर को मेट्रो के नाम से जाना जाता है, जिस नागपुर को यहाँ पर विकास के नाम पर जाना जाता है, उस नागपुर के मेट्रो में हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग अभी यहाँ से ये टिकट मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं विदाउट टिकट नहीं चलते हैं। और इसकी परमिशन भी हमने मेट्रो प्रशासन से ली है। ये टिकट हम लोग यहाँ से स्कैन करेंगे और ये एक तो मेरे साथ में है हमारे अश्विन सर, और अश्विन सर जी का भी एंट्री हो चुका है। मैं ये वापस टिकट ले रहा हूँ और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं हम लोग, मेट्रो का इंतज़ार है। आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन है शंकर नगर का, और यहाँ से हमने प्रजापति नगर की टिकट निकाले हैं। फुल परमिशन है मेट्रो का। जो प्रशासन है वहाँ के जो CEO सर है उनकी हमने परमिशन ली है। और इस परमिशन के साथ में यहाँ पर जब जनता आएगी तो मेट्रो में हम लोग एंट्री करेंगे और उसके बाद में लोगों के जो ओपिनियन है, पब्लिक का जो ओपिनियन है वो धीरे धीरे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार नागपुर में जनता किसको अपना नया सांसद देखना चाहती है। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। शंकर नगर से हम लोग जाएंगे प्रजापति नगर और लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे कि इस बार 2024 का जो चुनाव है बड़ा ही रंजक होने वाला है। भाजपा की तरफ से नितिन गडकरी साहब जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे, ये भी विधायक है वर्तमान में। और जानेंगे कि ये दो नामों की जो चर्चा है वर्तमान में नागपुर लोकसभा में हो रही है। नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो का काफ़ी नाम सुनने में आता है और मेट्रो का विकास हुआ है और जनता यहाँ से अपना ट्रैवल करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लोगों से भी जानने की प्रतिक्रिया उनके साथ में बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पूजन राम। नागपुर में रहते क्या आप लोग? नागपुर में रहते हैं, काम चलता है, एडमिशन ट्रांसमिशन लाइन का है। अच्छा, तो वोट देते क्या नागपुर में आप? हाँ, वो नागपुर में वोट है क्या आपका? अभी इधर जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। आपका वोट है क्या नागपुर में? नहीं है ना। आपका वोट है? नहीं। अच्छा, आप भी बाहर से आए हैं? हाँ। चलिए ठीक है। सर क्या नाम है सर आपका? भैया सुरेश ठाकरे। अच्छा, सुरेश ठाकरे साहब।
क्या लगता है इस बार 2024 में आप किसको अपना नया सांसद देखना पसंद करोगे? गडकरी साहब भी है, ठाकरे साहब भी है। क्या पता। नहीं, देखिए अगर विकास की बात करते हैं तो गडकरी साहब ने बहुत अच्छा विकास किया है, जनता बोलती है। और ठाकरे साहब भी वर्तमान में विधायक है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस बार आपको परिवर्तन चाहिए कि बस नितिन गडकरी जी फाइनल रहेंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ। वोट तो देंगे आप? हाँ, परिवर्तन तो चाहिए। अच्छा, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, मानते हैं नागपुर में विकास हुआ है 10 साल में? हाँ, हुआ है ना। हुआ है। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ है वो बताइए। मेट्रो वगैरह का। अच्छा, मेट्रो बन गई, रोड रास्ते भी बन गए। रोड रास्ते में बाकी चीज़ें हैं, बाकी विकास होना बाकी है क्या आपको लगता है? मैं यहाँ का नहीं हूँ प्रॉपर। अच्छा, आपका वोट है कि नहीं यहाँ? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। अच्छा चलिए, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। देखिए, परिवर्तन चाहते हैं और भी बहुत से लोग हैं जो जानना। सर, आप यही रहते हैं नागपुर में? अच्छा, तो आपका वोट है यहाँ पे? हाँ अच्छा, तो इस बार वोट करेंगे आप? हाँ, वोट करें किसे वोट करेंगे? करेंगे जो सरकार काम अच्छा कर रही है उससे। अच्छा, जो सरकार अच्छा काम कर रही है। तो गडकरी साहब के विकास को विकास मानते हैं क्या आप? हाँ हाँ, अच्छा विकास। अच्छा विकास हुआ। क्या क्या विकास हो सकता है? विकास और क्या, रोड रास्ते, मेट्रो। अच्छा, रोड रास्ते बनने से पूरा विकास हो जाता नहीं है? नहीं, बच्चे की पढ़ाई, अच्छा, पढ़ाई लिखाई, लिखाई, रोजगार। कॉलेज, रोजगार। महंगाई? महंगाई तो बहुत है भैया। क्या क्या महंगा है? महंगा तो सब कुछ है। जैसे जैसे तो बता तो सकते हैं। जैसे सब कुछ, यानी कपड़ों से लेके तेल, खाने पीने की चीज़ों से लेके। अच्छा, सिलेंडर महंगा है क्या? सिलेंडर तो डबल हो चुका है। डबल? कितना? पहले कितना था? 400 कुछ था, अभी कितना है? 1200 हो गया है। अच्छा, 1200 हो चुका है। और अब पेट्रोल कितना था पहले? पहले तो पेट्रोल सस्ता था, अब डबल हो गया है। अच्छा, तो ये जब अभी डबल हो चुका है तो ये 10 साल में हुआ है ना? हाँ, 10 साल में हुआ 10 साल में हुआ। तो इतना परिवर्तन तो आपने देख लिया। हाँ, परिवर्तन देख लिया। तो आगे आप परिवर्तन चाहते हैं क्या? चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए क्या? होना चाहिए, लेकिन जो काम कर रहा है उसे। तो नागपुर में तो गडकरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तो कोई बात नहीं। देश में क्या चाहते हैं? देश में बदलाव चाहिए क्या? हाँ, बदलाव चाहिए ना सर। देश में बदलाव चाहिए। बहुत तेज चल रहा है अभी। तो देखिए, सर का कहना है कि नागपुर में अच्छा काम हुआ है और वाकई में काम अच्छा हुआ है कि मेट्रो बन चुके हैं, रोड रास्ते बन चुके हैं और यहाँ पर काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देश में परिवर्तन की बात भाई साहब ने कही। क्या नाम है आपका? सचिन। आप वोट करते हैं यहाँ पे? हाँ, ओके। ये नागपुर लोकसभा से ही है? रामटेक साहब। अच्छा, रामटेक से है। तो रामटेक में तो आपके तुमाने साहब को तो टिकट नहीं दी? नहीं मिलेगा। 10 साल से सांसद थे। सांसद है। तो इस बार रामटेक में परिवर्तन हो सकता है क्या? हो सकता है। बीजेपी है तो हो सकता है। हाँ? बीजेपी है तो हो सकता है। नहीं, बीजेपी के साथ में तो है। हाँ। वो कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने लाए बीजेपी में। हाँ, हाँ। उसको टिकट दिए। हाँ। लेकिन वहाँ पर अभी आपको परिवर्तन चाहिए क्या? चाहिए ना, जरूर चाहिए। अच्छा। और 5 साल चाहिए। और 5 साल चाहिए। लेकिन कल हम दौरा कर रहे थे नागपुर रामटेक लोकसभा का। हाँ। तो लोग वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वहाँ की जो बेसिक जो व्यवस्था है, हाँ। वहाँ पर पीने का पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हाँ। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। इस पर क्या राय है आपकी? मिल जाएगा ना, इस पर मिल जाएंगे। नहीं, तो वो बोल रहे थे कि पिछले 10 साल से यही मिलेगा। अभी जल शुद्धिकरण योजना अभी मोदी ने जो लागू किया है, अच्छा। तो हो जाएगा ना। तो तब तक लोगों ने राह देखना चाहिए। चाहिए। लोगों ने राह देखना चाहिए। ओके। तो इनका कहना है कि लोगों ने राह देखना चाहिए। सर, क्या नाम है सर आपका? सुहास रंजन। अच्छा, तो आप नागपुर लोकसभा से ही है ना? नागपुर लोकसभा। नागपुर से ही है। क्या लगता है इस बार विकास के ऊपर नाम पड़ेगा, वोट पड़ेगा या फिर विकास ठाकरे के ऊपर वोट पड़ेगा? विकास ठाकरे के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा। विकास के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, तो क्या क्या विकास हुआ है? पूरा इंडिया में विकास हुआ है, एक नागपुर ही नहीं, अच्छा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैसे जैसे एक दो आप उदाहरण बता सकते हैं? पहले तो वही है रास्ते, हाँ, रोड रास्ते मान लीजिए। जिससे टाइमिंग कवर अप हुआ है, हाँ बिल्कुल, टाइमिंग कवर अप हुआ है। वो दूसरा मेंटेन हुआ है सारी चीज़ें। दूसरा और उसके आगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ, मोदी जी तो बढ़िया काम कर। बढ़िया काम कर रहे हैं। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं क्या? हाँ, सिलेंडर दाम बढ़े, लेकिन कंपेटिटिव अदर कंट्री से कम ही है। अदर कंट्री से कम ही है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, ये जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, शिक्षा के बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस बढ़ी है, ये क्या महंगा नहीं है? नहीं, ये आपका अर्निंग भी तो बढ़ा है ना। पहले अर्निंग कम था, अभी बढ़ा हुआ है। अच्छा, अर्निंग बढ़ी हुई है। अर्निंग बढ़ी हुई लोगों की। अच्छा, आम जनता की अर्निंग बढ़ी हाँ, है, बढ़ी। इसलिए महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। लेकिन एक बात भी है कि ये समझना पड़ेगा कि देश में 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, वो भी फ्री में।
सारी चीज़ों को देखिए ना, गरीबों वो गरीबी तो है ना हमारे देश में, 80 करोड़ भी लोग गरीब देखिए हैं। एकदम से, इतने भी गरीब नहीं है। काम करने वाले कहाँ गरीबी अरे है? मोदी जी खुद भैया 80 करोड़ लोगों को राशन देके गरीब बता रहे हैं। नहीं तो वो लोग 5 किलो के राशन के ऊपर पेट भरने के लिए मजबूर है। तो अब वही बताइए। 5 किलो राशन बेच के खा रहे हैं ना लोग। हाँ? वही 5 किलो राशन बेच के खा रहे हैं गरीब। अगर राशन जानवरों के खिलाने की तुलना में मिलेगा तो बेचेंगे ही ना लोग, नहीं तो ये मानते हैं कि नहीं? मोदी जी कंटोर में जब राशन नहीं, कंटोर में जब राशन आता है मोदी जी ने तो वो राशन की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वो इंसान खा नहीं सकता, तो उसको बेचेंगे ही ना। अगर क्वालिटी बढ़ा दी जाए, क्वालिटी बढ़ा दी मैं जाए। खुद राशन लेता अच्छा, हूँ, आप खुद राशन लेते हैं? हाँ। तो 5 किलो राशन हो जाता है हो जाता है महीने भर? महीने में। बढ़िया। देखिए भाई साहब की राय है कि अच्छा काम हो रहा है देश में, मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं और देश में महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, और अगर है तो लोगों की आमदनी कम है। सर क्या मानते हैं, बेरोजगारी है देश में? बहुत ज़्यादा है। कैसे? वो तो नहीं है बोल रहे साहब, वो तो बोल रहे लोगों की आमदनी कम है बोल रहे हैं। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग, अच्छा। सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा। अब वो बीजेपी के हाँ नहीं वो प्रशंसक होंगे। सबका देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बात तो आपने कहा है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी राजनीतिक दल से नहीं जाना नहीं, चाहिए। बिल्कुल, आदमी लेकिन देखिए, एक आदमी एक राजनीतिक दल से ही नहीं, एक सामान्य वोटर भी हो सकता है, तो एक वोटर होने के साथ साथ आपकी क्या सोच है? एक वोटर को यही देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, वो कैसा है, मतलब वो किसी भी दल का हो, बट वो अपक्ष जो भी है, बट वो आदमी अगर अच्छा है तो उसको वोट करना चाहिए, वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे वो बीजेपी का हो या अपक्ष का हो। वो अगर काम करने लायक है, एजुकेटेड है, कुछ कर सकते हैं तो उसको वोटिंग करना चाहिए। ये भी बात बढ़िया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग निष्पक्षता से काम करते हैं, उनको चुन के देना चाहिए। अच्छा, देश के बारे में क्या सोचते हैं? देश में बदलाव होना चाहिए क्या? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव चाहते हैं भैया? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। राशन देने से कुछ नहीं होता। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पेट के अलावा भी आदमी को चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इसकी ज़रूरत है। अच्छा। ये जो 10 साल हो गए, इसमें 10 सालों में आज तक के मतलब हेल्थ पे और एजुकेशन पे सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मंदिर बनाने से लोग का पेट नहीं भरेगा, एजुकेशन और हेल्थ पे बात करना पड़ेगा सरकार को। मंदिर बनाने से लोगों का पेट भरा रहता तो लोग मंदिर ही बनाए रहते। तो आज के मतलब जो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। प्राइमरी चीज़ जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है, उस पर सरकार ने मैडम क्या ख्याल है आपका? मैं तो बोलना चाहूँगी एजुकेशन के लिए या कुछ करना चाहिए बस। अच्छा। और राशन देने से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन मोस्ट है और सुरक्षा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर सरकार अच्छा रोजगार देती तो लोग अपना पेट खुद भर लेंगे। खुद भर लेंगे। इतनी तो सब में यही है कि पेट भरने के लिए कमाता है इंसान। अच्छा। और एजुकेशन मिलेगा और रोजगार तो मिलना ही है फिर बस। तो युवा शिक्षा पीढ़ी यही कर- अच्छा, महिला है, गृहिणी है आप, बरोबर है, तो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं मैडम? इलेक्शन आता है तो कम हो जाते हैं, फिर से 2 महीने बाद वही हो जाएगा। अच्छा। और बाकी चीज़ों की, अनाज और तेल, ये दाल वाल, ये सब बढ़ी है क्या? बड़ी है, अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये पिछले 10 सालों में हुआ है? 10 साल ये में उसके पहले ही महंगा था? नहीं अभी हुआ है ना। अच्छा। अभी 60-65 थी, अभी दाल तो 170 तक चली गई है। अच्छा, तो सस्ता होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, पर एजुकेशन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन। एजुकेशन है बच्चों को। अभी RTI का जो फार्म रहता है बच्चों के लिए वो बंद कर दिए है, तो एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन मिडिल क्लास तो पढ़ा नहीं सकते ना, हाई सोसाइटी वाले पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल को तो बंद कराया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट के तरफ से बोला जा रहा है, और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकारी जो स्कूलें हैं वो बंद हो रही है लगभग, और प्राइवेट सेक्टर की जो स्कूलें हैं, जो उनकी शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, और गरीब आदमी कमाएगा क्या और उसकी फीस क्या भरेगा, ये भी एक सवाल आम आदमी के ध्यान में आता है। सही बात है। तो ये बराबर हो रहा है हाँ कि हो रहा है ना, अभी RT का फॉर्म बंद कर दिया सुना है, अभी नई न्यूज़ आई है। अच्छा। तो बाकी लोग आम जनता वो कैसे पढ़ाएगी? हाई सोसाइटी के लोग पढ़ेंगे ही, पर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे मिडिल क्लास वालों के? ये तो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की बात मैडम ने कही है, और खासकर उनका जो रुख है वो शिक्षा और एजुकेशन के ऊपर है। तो यही रहते हैं नागपुर में जी। अच्छा, वो वोट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि राजनीतिक अधिकार है भाई साहब, करूँगा। राजनीतिक अधिकार है, और हर भारत के नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो देश के प्रति अगर कुछ देना चाहे तो अपना बहुमूल्य वोट दे सकता है। तो वोट करेंगे आप? अभी तो मोदी को हाँ? ही करेंगे। क्यों मोदी को करोगे? कारण तो बता। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कारण बताइए। इंटरनेशनल लेवल में वही चल रहे हैं ना आजकल। उनके अलावा कोई नेता ही नहीं है देश में? नहीं, कुछ नेता नहीं। इंटरनेशनल लेवल में वही चल रहे हैं ना। लेकिन हमको इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी वोट देना है, हमको भारत में वोट देना है। लेकिन वो लेवल पे वही चल रहे हैं ना। अच्छा, काम 1-2 काम बताइए। काम तो याद होंगे।
बहुत से काम किए ना। अच्छा, फॉलोअर्स हैं आप मोदी जी के, मैं भी मानता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी है। लेकिन एक दो काम अगर आप बता देंगे तो क्लैरिटी आएंगी आपके बात करने में। तो कुछ पता नहीं। उतना पता नहीं। चलिए, ये अपनी अपनी राय है और लोग चाहते हैं कि इस बार जो परिवर्तन है वो होना चाहिए। और देख सकते हैं हमारे साथ में बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेन इस मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं। इधर महिलाएं हैं, इधर सीनियर सिटीजन लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया जी गोतमारे। अच्छा, यही रहते हैं नागपुर में आप? हाँ, नागपुर में। अच्छा, तो नागपुर के विकास से खुश है आप? यहाँ पर जो विकास हुआ है? हाँ, खुश है। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ है? रोड का विकास हुआ है, हाँ। पुलों का विकास, मेट्रो का विकास। हाँ, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल हो गई है। हाँ। लेकिन देश में बेरोजगारी है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, बेरोजगारी तो है। शिक्षा महंगी हो रही है। शिक्षा भी महंगी हो गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं क्या? अब पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े। अच्छा, गैस सिलेंडर महंगा हुआ है क्या? हाँ, अच्छा, पहले ये से महंगा हुआ। तो ये सब सस्ती चीज़ें होनी चाहिए क्या? हाँ, सस्ती चीजें होनी चाहिए। तो एक तरफ रोड रास्ते बन रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो इन पे बात नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, इन पे बात नहीं हो रही, इन पे अच्छा, बात तो- होना चाहिए। अच्छा, तो सर देश में आपको बदलाव चाहिए क्या इस बार, कि मोदी जी ही रिपीट चाहिए? अब वो तो लोगों के ऊपर हाँ, है ना। देखो, एक बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है तो जब एक एक आदमी वोट करेगा तब देश का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो मजबूत होगा। तो आपकी क्या सोच है, आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? नहीं, वो तो हम बता नहीं सकते ना हाँ, किसको ये- वोट देंगे। हाँ, लेकिन किन मुद्दों पर वोट होगा? किन मुद्दों पर? विकास पर होगा, शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पे होगा, बेरोजगारी पे होगा? कुछ तो मुद्दे होना चाहिए, सभी चीजों पे होगा। सभी चीज़ों पे हाँ। होगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि परिवर्तन चाहिए इस बार? लोगों को तो ऐसा लगता अच्छा, है। लोगों को लगता है। अच्छा मैडम, परिवर्तन चाहिए क्या आपको? नहीं, आप गृहिणी है, आप घर का काम काज बहुत करती महंगाई है। बढ़ गई है ना। हाँ? बहुत महंगाई बढ़ गई कैसे है। महंगाई बढ़ी है जी? बढ़ी है नहीं तो कहाँ क्या? महंगाई बढ़ी है? हमारी आमदनी कम है, हम महंगाई थोड़ी बढ़ी है। पहले हमारा किराना 4,000 का होता था, अब 8,000 का होता है। अभी 8,000 का होता नहीं है। तो क्या? ये तो डबल हो गया। फिर महंगाई नहीं बढ़ गई। अच्छा, महंगाई बढ़ गई। अच्छा, सिलेंडर के रेट क्या है? अब उतर गए, अब हो गई है 100 से कम हो गया। अब हाँ? अब हो गया है अच्छा, कम। बिजली के दाम भी अभी बढ़ चुके हैं, अब हाँ, यूनिट पे बिजली बढ़ा दी यूनिट गई। भी बढ़ गए हैं। तो ये महंगाई पिछले 10 साल में ही क्यों बढ़ी है? क्या मालूम क्यों लेकिन बढ़ी? लोग तो बोल रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? लोगों के ऊपर है। चलिए, आपका स्टेशन आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार कि नागपुर में बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बदलाव तो हो रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ जी। बात यही है, महंगाई बहुत है, रोजगार कम है। क्योंकि आम आदमी को ना शिक्षा से, रोजगार से ही फर्क पड़ता है। हाँ। बाकी तो राष्ट्रीय लेवल पे चीजें होती रहती है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी बात तो ये है, हाँ। जो मोदी साहब जी जो यानी रास्ते का काम वगैरह जो कर रहे हैं, हाँ। वो तो ठीक है। नहीं, वो तो पर- जवाबदारी सरकार की। अगर हम उनको वोट देते हैं तो वो हमारे बदले में हमारे लिए कुछ फैसिलिटी करेंगे, वो तो काम है। लेकिन उसके अलावा क्या क्या हुआ है? जैसे गरीबों को अभी यानी जो पहले घरकुल वगैरह योजना वगैरह सब आती थी, जी। वो अभी नहीं मिल रही है लोगों को। और जैसा राशन पानी हो गया, राशन पानी भी यानी कम कर दिया गया। हाँ। और दूसरी बात ये है, हाँ जी। जो यानी जितने रोड वगैरह का विकास कर रहे हैं उतना गरीबों के घर के लिए भी करें। अच्छा, बस इतना ही। ऐसी आपकी राय है। बस तो इस बार परिवर्तन चाहिए परिवर्तन चाहिए, बस कामों में। कामों में। अच्छा, तो सरकार वही रिपीट होंगी लेकिन परिवर्तन चलेगा। हाँ? सरकार अच्छी है, हाँ। वैसे कोई बात नहीं, पर जो विकास होना चाहिए गरीबों के ऊपर भी होना चाहिए। अच्छा, बस विकास सिर्फ रोड रास्तों का नहीं होना चाहिए, ऐसा? विकास रास्तों का भी है। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, पर हाँ। कैसा है, हाँ जी। जो टैक्स वगैरह बढ़ रहे हैं जी। सब विकास में ही हो रहा है। लेकिन मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोल रहे थे कि मैं भारत के नागरिकों को टैक्स फ्री देश कर दूंगा। टैक्स फ्री कर देंगे ना। हाँ। कब? 15 लाख भी देंगे बोले, कब? काला धन लाएंगे बोले, तो ठीक है ना, कब? कब? भ्रष्टाचारियों को बाहर से लाएंगे बोले। कब लाएंगे? अब वो बोल रहे थे। ऐसा थोड़ी ना है, विकास कर रहे हैं, अच्छा पर थोड़ा गरीबों के भी बारे में देखो। अच्छा। जैसे स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं, हाँ अभी विकास ठीक है। हाँ। अभी मेट्रो में जा रहे हैं, हाँ। टिकट के रेट बढ़ गए। अच्छा। साइकिल की पार्किंग अब ठीक है, साइकिल बच्चा ला लेता है, हाँ। ठीक है। बाकी का
टू व्हीलर किसी को उठा के ले जा रहे हैं। अच्छा, रोड महत्व का है। पार्किंग वो भी इम्पोर्टेंट है। गरीब जाएंगे पार्किंग के लिए, फ्री पार्किंग तो होना चाहिए। तो नागपुर में गडकरी जी के काम से खुश है क्या आप, कि परिवर्तन चाहिए आपको? परिवर्तन तो थोड़ा बहुत चाहिए, थोड़ा बहुत चलिए चलिए, कामों में भी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, चलिए। हाँ। बहुत कम टाइम है भाई साहब के पास में। सर, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए अच्छा। अच्छी खासी। अच्छा, प्राइवेट में सैलरी थोड़ी कम रहती वही है है ना, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे तो बढ़ते सरकार जा ने रहे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट वाले के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ये? जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, देश में भी परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। देखिए, परिवर्तन की जो पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। अब जनता ही चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो। हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा साहब, नागपुर में ही रहते हैं आप? हाँ, यही था। अच्छा, वोट है क्या नागपुर में आपका? नहीं, हम तो बाहर बिहार के। अच्छा, बिहार के हैं। अच्छा, नीतीश बाबू कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे, अच्छे अच्छा, यार बीजेपी के साथ चले गए यार। हाँ। क्यों, तेजस्वी के साथ में खुश नहीं थे वो? नहीं, उसके साथ नहीं थे। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, नहीं। धोखा दे दिए चाचा ने। अरे ऐसा कुछ नहीं हाँ? होता, ऐसा नहीं होता। चाचा ने धोखा दे दिए। देखिए, पूरे नागपुर शहर की ये खासियत है कि डाइवर्सिटी बहुत है। एक देश में सबसे अच्छा और सबसे सेफ हमारा नागपुर शहर जाना जाता है, और बाहर के स्टेट्स के भी लोग यहाँ पर आते हैं। अभी हमारे सामने जो है वो महिलाओं के लिए जो स्पेशल डब्बा होता है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, और हम वहाँ पे जाएंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि कौन हमारे साथ में बातचीत करने की कोशिश करता है और कौन नहीं करता। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है आप? फर्स्ट टाइम वोटर है आप, तो इस बार वोट दोगे आप? किसको दोगे आप? बीजेपी। क्यों बीजेपी को वोट दोगे? कारण रीजन? क्योंकि जो प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुआ वो अभी हो रहा है, इसीलिए। अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ या लाइक कंपैरिजन कर रहे हैं या कैसे? आप ही बोल रहे हैं अभी तक जो प्रोग्रेस नहीं हुआ उसके लिए वोट देंगे? हाँ, जो अवेयरनेस अभी है अच्छा, उसके पहले की जनरेशन को नहीं थी, अच्छा। इसीलिए हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आप? बीजेपी। कारण? अच्छा, उनके कारण हो गए, आपके कारण? मेरे भी वैसे ही है, क्योंकि जो प्रोग्रेस अभी हो रही है वो पहले नहीं होती थी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो इनका कहना है कि जो प्रोग्रेस पिछले 60-70 साल में नहीं हुई वो प्रोग्रेस अभी हुई है, ऐसा हमारे स्टूडेंट्स का मानना है। मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? माया ठाकरे। अच्छा, तो क्या इस बार परिवर्तन चाहते हैं कि वही? सर, मैं किसको वोट दूंगी ये तो मेरा पर्सनल है। किसी को भी वोट दीजिए, ये आपका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन बदलाव चाहिए कि नहीं? बदलाव तो जो हो रहा है इतने साल से बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो भी फैसले मोदी जी ने लिए हैं अच्छा, बहुत ही अच्छे हैं, और मैं भी स्पेशल वो था सीक्रेट में बताती हूँ, पर मैं बीजेपी को वोट देने वाली हूँ। अच्छा, ये आपका बीजेपी को। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, आप भी महिला है और बीजेपी वाले भी महिलाओं की बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पर महिला जो पहलवान बेटियां थी वो रास्ते पर आंदोलन कर रही थी तब तो कोई बोल नहीं रहा था। मेरे ख्याल से वहाँ केजरीवाल का है दिल्ली में। नहीं, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है मैडम, तो उसके ऊपर बात कर। अच्छा, कांग्रेस की सरकार से हो रहा था? हाँ, तभी से चल रहा है ना। कभी लड़की को जस्टिस नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा, और कांग्रेस की सरकार में भी नहीं मिला है जस्टिस लड़की को। मणिपुर भी चल रहा था, मणिपुर में भी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। नहीं बोलना चाहती थी, मेरा जो पॉइंट था उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकती। देखिए, क्योंकि जस्टिस अभी तक मिला ही नहीं है लड़की को। देखिए, 70 साल में जस्टिस नहीं मिला ऐसा मैडम का कहना है, लेकिन हम बात करेंगे कि 70 साल के अंदर देश में IIT बनी, देश में एम्स बना, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश में तमाम सुविधा जो है महिलाओं को 50% रिजर्वेशन भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया। अगर आप जानना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट है आप। मैडम, क्या कहेंगे, सहमत है? हाँ, मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि देखो पहले महिला घर के बाहर निकलने से डरती थी। हाँ। अभी ऐसा है कि अगर रात भी हो जाती है तो अपने आप में एक आत्मविश्वास भी है। हाँ। तो इससे तो मैं आपके साथ सहमत हूँ। अच्छा, तो आने वाले समय में क्या परिवर्तन चाहिए क्या? परिवर्तन तो चाहिए ही चाहिए। गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो रहे हैं क्या?
हाँ महंगे तो हो ही रहे हैं। पहले जैसे कहते थे कि लकड़ी से मतलब ये धुआं आँख में जाता है, ये जाता है, लेकिन पहले कैसा कहा, अभी सिलेंडर आया तो दाम कम है कहा था, फिर वो दाम तो वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उससे में उसी समझ लो कि वही आँख में धुआं ही जा रहा है, दाम बढ़ रहे हैं तो आँख में धुआं ही जा रहा है एक प्रकार। कई महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि सिलेंडर खाली पड़ा है लेकिन भर नहीं रहे हैं। हाँ तो वो आमदनी कम है ना, इस वजह से ही तो है कि आमदनी बढ़ाने का काम कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। सरकार ने करना चाहिए ना। आप जैसे है घर का बांधकाम है तो वो कुली को जैसे 500 रुपए दे रहे हैं, उसी में औरत भी जा रही है तो उसको 400 रुपए दे रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब बोलते 50-50 मर्द और औरत एक जैसे है, कंधे से कंधा काम मिला के कर रहे हैं, तो फिर ये कंपना क्यों है? तो इसमें भी चाहिए ना समानता। समानता चाहिए, समानता चाहिए, देश में परिवर्तन चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सी सबके अपने अपने ओपिनियन है, सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि इस बार जो है परिवर्तन होना चाहिए। और भी लोग हैं, महिलाओं से हमने बात की, और भी लोग यात्री जो है वो आते जाते रहते हैं, और भी बातचीत करेंगे हम लोगों से कि इस बार जो है 2024 का जो चुनाव है वो किस तरीके से होने वाला है। प्रजापति नगर हमारा जो डेस्टिनेशन था, चलिए 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 देख सकते हैं हमारा पहला सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है। प्रजापति नगर जो डेस्टिनेशन हमने तय किया था उस डेस्टिनेशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। पहले फ़ेज़ में बहुत से लोगों से हमने बातचीत की, अब सेकंड राउंड में हम लोग यहाँ से वापस प्लेटफॉर्म जाएंगे, टिकट निकालेंगे और वापस शंकर नगर की टिकट निकालते हुए लोगों से बातचीत करना हम लोग जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। शुरू हो चुका है दूसरा फ़ेज़ का हमारा सफ़र। पहले फ़ेज़ में हमने शंकर नगर से प्रजापति नगर तक ट्रैवल किया, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी वो जानने की कोशिश की है। यहाँ से हम लोग सेकंड फ़ेज़ के लिए निकल चुके हैं, शंकर नगर तक हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। बहुत से नागरिक हैं, बहुत सी महिलाएं हैं। इस समय हम लोग जानेंगे कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है बड़ा ही रंजक होने वाला है। कोई विकास के नाम पर वोट देना चाहता है तो कोई विकास ठाकरे को अपनी पसंद बता रहा है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सीनियर सिटीजन्स भी है। सर क्या नाम है सर आपका? दुर्गेश। अच्छा, क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो सकता है? बता नहीं सकते भैया। अच्छा, बता नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी राय होती है। सबकी अपनी अपनी राय। अच्छा, तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? महंगाई है तो सरकार बढ़ा के भी दे रही है ना पेमेंट, सबको सब चीज़ बढ़ रहा है तो पेमेंट भी, सैलरी भी बढ़ रही है। अच्छा, किसकी सैलरी बढ़ रही है? गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट में है उसकी सैलरी बढ़ ही रही है। लोग गवर्नमेंट के कुछ लोग तो बोलते कि भैया पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर रहे सरकार। और पेंशन योजना नहीं है लेकिन सैलरी तो बढ़ रही है ना, बढ़ के मिल रही है ना उनको। अच्छा, तो बेरोजगारी नहीं है ऐसा मानते हैं? बेरोजगारी तो है, ऐसा नहीं करके नहीं। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। महंगाई है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर वो भी नॉर्मली है। नॉर्मली है। अच्छा, तो देश में इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है क्या? वो कुछ नहीं बोल सकता, पब्लिक है, जनता है। जनता है बस। आप भी जनता का भाग है बस। अच्छा, नागपुर में क्या नितिन गडकरी जी के काम से खुश है आप? हाँ खुश है, बहुत खुश है। हाँ। क्या इस बार गडकरी जी के विकास के नाम पर काम चलेगा या फिर विकास ठाकरे जी का नाम चलेगा? अभी भाई वो नहीं बता सकते हैं, सब जनता है। अच्छा, मतलब आप सोचने वाले हैं? भाई हमको यहाँ का इतना आइडिया नहीं है, हम अहमदाबाद के हैं। अरे अच्छा, अहमदाबाद के हैं क्या? तो मोदी जी के स्टेट के हैं आप तो। जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए कि बस वही? होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए जी। अच्छा, तो क्या क्या मुद्दे होने चाहिए एक आम आदमी की नज़र में चुनाव के? जैसे रास्ता तो जैसे अब सही होते जा रहे हैं नागपुर के। रोड रास्ते तो ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग हो जाता है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या होना चाहिए? बाकी मुद्दे अपने अपने जगह में हैं। अपना तो वही रोज का जॉब और मुद्दे से क्या है। अच्छा, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। अच्छा, तो प्राइवेट वालों को महंगाई और बेरोजगारी लगती है क्या? लगती है ना। लगती है क्या? लगती है। सिलेंडर और पेट्रोल के दाम लगते हैं क्या? एकदम लगते हैं। अच्छा, लगते उसको हैं। थोड़ा आमदनी पे असर पड़ता है क्या उससे? पड़ता है उसमें थोड़ा। पड़ता है। अच्छा, तो देश में मोदी जी के काम से खुश है क्या? हाँ खुश है। एक दो काम बता दीजिए। जैसे उसने नए योजना आए हैं और अभी आयुष्मान कार्ड लेके आए हैं और अभी नितिन गडकरी का भी यहाँ पे काम चालू ही है
नागपुर में, ये फ्लाईओवर बनना जिससे आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी हो जाती है। तो रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही पूरी तरीके से लेकिन हाँ, रोजगार की और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई थोड़ी बढ़ रही है। थोड़ी बढ़ रही है महंगाई। हाँ। अच्छा 2014 में कम थे या ज़्यादा थे दाम? उतना कौन ही नहीं अच्छा आप मेरे को एक चीज़ बताइए, पेट्रोल 65 रुपये आपको अच्छा लग रहा है कि 110 रुपये अच्छा लग रहा है? 65 वाला ही अच्छा है। 65 वाला ही। सिलेंडर 400 वाला अच्छा था कि 1200 वाला अच्छा है? 400 वाला ही। तो 400 वाला, तो तब महंगाई कम थी। हाँ। अच्छा देखिए, लोगों की अलग अलग राय बन रही है। मैडम क्या नाम है आपका? ललिता मेश्राम। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार क्या बदलाव चाहिए क्या? हाँ, चाहिए बदलाव। बदलाव चाहिए। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है क्या? थोड़ा फार है और नाराज भी है, नाराज भी है। अच्छा नाराजगी क्यों है? क्योंकि बच्चों का भी नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है बच्चों की। अच्छा। हाँ, अजी बेरोजगार है तो क्या हो गया, 80 करोड़ लोगों को खाना भी खिला रहे हैं ना बाबा, गैस सिलेंडर महिलाओं को फ्री में दे रहे से हैं। क्या होता है, खाना वो चावल मिलने से क्या होता है, और पूरी चीज़ों के लिए तो पैसा लगता है ना। फिर खाना पैसे नहीं आ रहे, मतलब रोजगार नहीं तो पैसे नहीं आ रहे। हाँ, पैसा भी तो चाहिए ना, सिर्फ चावल और मिलने से क्या होता है, बाकी तो पेट्रोल है, बाकी का खर्चा है, वो नहीं पूरा था। बाकी चीजें भी देखना चाहिए। क्या नाम है जी मैडम? अजी वोट तो दोगे आप? वोट तो दोगे? देंगे ना, देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि अधिकार है तो अधिकार का उपयोग भी तो करना चाहिए। अच्छा है ना, जो भी आएगा वो अच्छा चाहेगा, अच्छा करेगा, अच्छा होगा। हाँ, अच्छा, तो राशन मिल रहा है आपको? मिल रहा है ना। मिल रहा है। 5 किलो में हो जाता है क्या? आता तुमको पता होता है नहीं होता? नहीं हमको तो नहीं मिलता बाबा। हमको तो मिलता नहीं, हमको तो बाहर रख दिए। हम तो गरीबी रेखा से भी बाहर है हम लोग। हमको भी नहीं मिलता। हाँ? हमको भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हमको भी नहीं मिलता। चलिए बहुत बढ़िया। और इनकी राय जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। और भी लोग हैं, देख सकते हैं आप। ट्रेन में इस समय दोपहर का समय है, दोपहर के समय में स्टूडेंट्स को छुट्टी होती है और भी लोग जो है सफ़र करते रहते हैं। सर क्या नाम है? दीपक। अच्छा, नागपुर से ही है आप? हाँ, नागपुर। तो इस बार क्या यहाँ पे परिवर्तन चाहिए क्या सिर्फ गडकरी साहब का सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा, गडकरी साहब का सिक्का। गडकरी साहब का एकदम चलेगा, बिल्कुल। एकदम चलेगा। फुल टू फुल। अच्छा, तो नागपुर में तो गडकरी जी पक्का है। देश में कौन चाहिए? देश में फिर से मोदी जी चाहिए। हाँ। क्यों मोदी जी? एक दो काम। मोदी जी का इतना वर्किंग अच्छा है और कौन नहीं चाहता है मोदी जी को। अच्छा हाँ। अच्छा, काम बताइए एक तो। काम तो बहुत सारे हैं लेकिन क्या मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। 10-15 काम तो ऐसे ही है। क्या देखो मोदी जी के काम को तो मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन मोदी जी ने वादे किए थे कि 15 लाख नहीं दिए। 15 लाख देंगे ना वो। काला धन जब पूरा टोटल वापस आ जाएगा 15 लाख अपने काला धन वापस आएगा तब। लेकिन आया नहीं ना, 10 साल आएगा और लगेगा ना, और लगेगा, टाइम लगेगा। 15 लाख नहीं आए, काला धन नहीं आया, ठीक है, टैक्स कम नहीं हुआ, सब हो जाएगा। और थोड़ा सा क्या है, 70 साल का जो कचरा है ना वो साफ करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अच्छा 70 साल में कचरा हुआ देश में कचरा हुआ, वो साफ करने के लिए और समय लगेगा। IIT को कचरा मानते हैं? नहीं, जो पहले कांग्रेस के जमाने में हुआ ना। नहीं तो कांग्रेस ने IIT बनाई, IIM सब कचरा ही था वो। देश के अच्छा देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो वो सब कचरा था? कचरा पूरा कचरा था। देखिए भाई साहब, देश के बैंकों को कचरा बोल रहे भाई साहब। तो राय है, अलग अलग राय बन रही है। क्या नाम है? अरे नाम तो बताओ यार। नितुन नंदनकर। इधर से राहते का? इथे से राहते ना? जॉब करते की शाळा शिकते? जॉब करता. जॉब करते ना? अच्छा फर्स्ट टाइम मोटर आहे का? पहिल्या वेळेस वोट करणार आहे का? अच्छा, तर काय बेरोजगारी आहे का? हा, बेरोजगारी तर आहे. महागाई आहे का? महागाई तर आहेच. अच्छा, पेट्रोल डिझेलचे रेट वाढले आहेत का? वाढले ना. किती वाढले आहेत? आता 119 रुपये झाले ना. 119 रुपये झाले. अरे 2 रुपये सस्ता भी तर केला बाबा. केला होता. 2 रुपये केला ना? हो, तर जास्त वाढवले बी ना. जास्त वाढवले बी ना. सिलेंडरचे रेट काय आहेत? 800 रुपये काहीतरी. अच्छा, पहिले किती होते? पहिले 1200 होते, आता कमी केले. तर मला सांगा, हे मोदीजी चांगला काम करतात का? चांगले भी काम करून राहिले ना, थोडासा महागाई बी आहे. महागाई बी आहे. तर महागाईवर ह्या वेळेस वोट पडल का मोदीजीवरच वोट पडल? असं काही सांगता नाही. आता कोणी जिथून येऊ शकते. कोणी जिथून येऊ शकते. लोकतंत्र आहे देशामध्ये, डेमोक्रेसी आहे. तर तुमच्या मत कोणाला जाईल? आता आम्ही पर्सनल कायले सांगून. पर्सनल गाले सांगून मतलब ऐसा है कि पर्सनल क्यों बताएंगे हम लोग?
हमारा वोट है, हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जनता की राय जानना भी जरूरी। भैया क्या नाम है? सर नागपुर में रहते हैं आप? क्या नाम है सर आपका? राहुल। जॉब करते हैं आप? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देश में परिवर्तन चाहिए क्या? परिवर्तन हमेशा ज़रूरी होता है। हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नेचर का रूल है। यस। तो आपको लगता है कि देश में अभी जो काम हो रहे हैं, 370 हट गई, यूसीसी आ गया, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को गैस सिलेंडर महिलाओं को मोदी जी ने दे दी है, तो ये आपको पता है दे दी? आपने देखा है जाके? तो बता रहे, वादे कर रहे, बैनर फ्लैक्स लगा रहे भैया। हाँ, दैट इज़ ईजी। मैंने भी लगाया है अपना बैनर कि आई एम दी बिगेस्ट डिज़ाइनर इन नागपुर, पर ऐसा है नहीं ना। असलियत बहुत अलग होती है। असलियत उज्ज्वला योजना सिर्फ बैनर्स पे ही है। अच्छा, कागज़ पे है सिर्फ? यस, मुझे जितना पता है। आप कुछ मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे जहाँ पे उज्ज्वला योजना एक्चुअली होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है। वो लोग वापस चूल्हे पे आ गए हैं, बिकॉज वो एफर्ड ही नहीं कर सकते इतना महंगा गैस सिलेंडर, और सब्सिडीज़ मिलती नहीं है। सब्सिडीज़ खत्म हो? नहीं मिलती है। मेरी जो मॉम के ऊपर आता था वो भी मिलता नहीं है उनको, डायरेक्टली बंद हो गया। हाँ जी, किती वर्षापासून सबसिडी बंद झाली. सबसिडी बंद झाली. या लोकांना आता मेट्रो बसायला भेटली तर मोदी त्याचं कामच झालं. तुम्ही तर तुम्हाला चांगला नाही ऑर्डर आला मेट्रो बसल्यावर? मेट्रोच्या हवा घेतल्या तर पोट भरणार आहे नाही का? रोड रस्ते भी ते चांगले बनवून दिला कारवाल्यासाठी. हो, तर मेट्रोनं फिरायला रोडवर जाऊन झोपा. भलाय तुम्हाला खायला नाही भेटलं तर चालेल. ते मोदी तो भीक मागायसारखा तो आता ते त्यानं ते किट देऊन राहिला तर फुकट देते का? 100 रुपयाची देते. त्याच्यामध्ये दम आहे का फ्री देवाची? आहे का? 80 करोड लोकांना फ्री देतो म्हणतात. तो 80 करोड लोकांचे लोक चुते आहेत. लोक चुते आहेत. पैसा नाही घेतात ना, फ्री भेटते म्हणतात. अच्छा, मला सांगा, यावेळेस तुम्हाला परिवर्तन पाहिजे का? तुम्ही वोट द्याल? बाबा परिवर्तन पाहिजे नाही तर काय दादा हर वर्षी देते चालू. आता कोणाला देवाचे आता पता लागायचं आहे अजून. 19 तारीख लवकर येऊन राहिली मॅडम. हो, येऊन राहिली ना. लवकर विचार करा. हो, तर आपला कोणीच तर नाही दिसून राहिला. कोणाचं बीएफसी तर ते तिकडे जाऊन घुसली. मला सांगा, गडकरी साहेब एवढे मोठे विकास पुरुष आहेत, बस त्याच्यानंतर ठाकरे जी आहेत काँग्रेसकडून, अजून बाकी उमेदवार बी आहेत, तर कोणी तर पसंत कराल तुम्ही? ते तो गडकरी त्यालेच मंजूर आहे. ते पण त्यालेच आहे मोदीले साथ देतात हे लोक. बामण लोक तसेच आहेत. आम लोकांना नाही देत. म्हणजे पैसेवाला बनत आहे का? आम लोकांना कोटी येते किड्या पाकोड्यासारखं बारीक करून राहिले. अच्छा. आणि कोटी आम लोकांना तुला याची साथ दिसत आहे. आता रोजचं तर पाहतो लाडबुद्ध चॅनल, तू तर रोजच दिसते. अरे बाप, हालत बहुत खराब आहे भाऊ. आणि काकूचा म्हणणं आहे की आता जो आहे परिवर्तन पाहिजे. सर यहाँ से रहते क्या आप? हाँ, ये नागपुर में रहते हैं? हाँ, क्या लगता है मैडम ने सही कहा कि गलत कहा? हमको तो सब अच्छा लगता है. हमको कुछ ऐसा गलत यानी मैडम का कोई बात में नहीं. अच्छा, आपको बेरोजगारी महंगाई दिख रही है कि नहीं, कुछ नहीं दिख रही. सबको लगता है 15 लाख आपको ही मिल गए फिर? हाँ, 15 लाख मिल गए इसलिए बेरोजगारी. 25 लाख मिल गए हमारे को तो कोई. हमको 25 आपको अगर बेरोजगारी और महंगाई नहीं दिख रही है तो आपको 15 लाख मिले होंगे चुपके से. बिल्कुल मिले. काम जो काम करने आता सबको रोजगार मिलता. घर में बैठेंगे तो रोजगार थोड़ी मिलेगा. अच्छा. अभी 15-18 साल का बच्चा नहीं तो काम के लिए तो सभी प्राइवेट जगहों पे काम कर रहे हैं. फिर काय में करना ना? फिर काय में करना ना? सरकारी किसने दिया? कौन से दिया? सरकारी सबको किसने दिया था ये बताओ ना. सरकारी किसी ने नहीं दिए. नहीं, कोई नहीं देता. 60 साल में लोगों को नौकरियां लगी, लोगों ने नौकरियों के बदौलत घर बनाए, बिल्डिंग बनाए. नौकरी कितने लोग थे पूरे देश के? सब जितने थे 40-50 करोड़ सब नौकरी पे देगा सरकारी. मुझे डाटा लाके बताओ. अच्छा. प्राइवेट में सबको मिलती है. तो सरकार का काम नहीं नौकरी देना. सरकार का काम थोड़ी है. तुम्हारा काम है, तुम तुम्हारी नौकरी करो. सरकार का काम नहीं भैया नौकरी देना. खबरदार नौकरी मांगे तो सरकार को आपने, समझ रहे हैं क्या आप? सरकार का काम नौकरी देना नहीं है. आप समझ रहे हो? अंकल ऐसा बोल रहे थे मेरे को. तो और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे. सब डरते हैं कैमरे के सामने बोलने से. मैडम क्या नाम है मैडम? यही रहते यही रहते हैं नागपुर में? अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, महंगाई लगती है क्या आपको? बहुत ज़्यादा. गैस सिलेंडर के रेट सस्ते कि महंगे? महंगे. और जो सिलेंडर और पेट्रोल की जो रेट है वो भी बढ़े हैं क्या? यस. तो कम होना चाहिए क्या मैडम? बिल्कुल तो कम हो सकते हैं लगता है आपको भविष्य में? होना चाहिए. होना चाहिए. ये तो भविष्य की बात है. तो नागपुर में क्या इस बार परिवर्तन चाहिए क्या आपको? हाँ, चाहिए ना परिवर्तन. और देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन मोदी जी इस बार आ सकते हैं क्या? क्या लगता है? आए तो लोगों की तरक्की करे और क्या करे. 10 साल में तो कर रहे हैं ना, तरक्की कर रहे हैं अच्छी. और करे, लेडीज़ों को अच्छी फैसिलिटी दे. लेडीज़ों को अच्छी फैसिलिटी दे.
आप सबको बेरोजगारों को अच्छी फैसिलिटी दे, जो बेचारे यानी प्राइवेट काम करते, बर्तन धोने जाते लोगों क्या, उनके लिए कुछ अच्छा सोचे। हाँ तो बदलाव चाहिए क्या आपको? हाँ बिल्कुल परिवर्तन चाहिए क्या? चाहिए ना। क्या कहेंगे जी? मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, वोट नहीं दोगे फिर? मैं देती नहीं। अरे बाप रे, देखो ये तो चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिए। ऐसा भी है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि परिवर्तन चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार हो जाए, वोट ही नहीं देना बोलते हैं, कोई लेना देना नहीं हमको। और भी लोग हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप भी 2 स्टेशन के बाद में हमारा स्टॉप है, वहाँ पे हम लोग उतर जाएंगे। युवा है हमारे साथ में, युवा देश का भविष्य होते हैं और इसी युवाओं के हाथ में, इन्हीं युवाओं के हाथ में देश की बागडोर अभी है वर्तमान में। सर क्या नाम है आपला? विजय सर, क्या लगता है आपको, देश में अच्छा काम हो रहा है? मालूम नहीं, आइडिया नहीं सर। आइडिया नहीं है? फुर्सत ही नहीं अपने पास। अच्छा, फुर्सत ही नहीं है, बिजी रहते हैं, कमाएंगे खाएंगे। अच्छा, कमाने खाने वाले हैं। देश का क्या देखना है। तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी मिलती है क्या? नहीं सर, नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, तो उतने कम सैलरी में देश में महंगाई लगती है आपको? महंगाई तो है ना। कितनी महंगाई? बहुत महंगाई है। कितनी? तो कमाई नहीं उतनी महंगाई है। जितनी कमाई नहीं उतनी महंगाई। सिलेंडर के रेट अभी कितना है? 1000 रुपये। हाँ, कम तो कर दिए 100 रुपये। 100 कम हुए ना सर। फिर लगता आपको? 200 तो बढ़ेंगे ना। कब बढ़ेंगे? अभी बढ़ेंगे, चुनाव आने दो, चुनाव होने के बाद में बढ़ना ही, धन से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, 65 वाला पेट्रोल अच्छा था कि 110 वाला पेट्रोल अच्छा लग रहा है? तो 65 वाला ही अच्छा था ना। अभी 110 रुपये और 65 में 400 वाला सिलेंडर चाहिए कि आपको 1200 वाला सिलेंडर? 400 वाला ही होना। 400 वाला ही होना। 400 वाला ही होना। तो पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है क्या? बढ़ी ना। बढ़ी है। मोदी आए तो बढ़ना ही है। मोदी साहब तो राशन दे रहे हैं भैया। हाँ, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे राशन दे रहे हैं। महिलाओं को गैस सिलेंडर भी दे दिए। अब क्या होगा आपको? रोजगार के लिए वो 3 महीने की गारंटी भी दे रहे हैं काम की, मोदी साहब की गारंटी। बराबर है ना, देना ही है ना। चलिए स्टॉप आ गया इनका। तो ऐसी बात है, परिवर्तन भी चाहिए, मोदी साहब भी चाहिए। अब 2 नाव पे पैर रख के चलोगे तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। मैडम क्या हंस रहे हैं आप? क्या मैंने गलत बोल दिया क्या? सही बोले। सही बोल दिया क्या? अच्छा, क्या लगता है परिवर्तन चाहिए क्या? वापस चाहिए ना। चाहिए फिर हो भी रहा है। हो रहा है। नागपुर में गडकरी साहब खड़े हैं भैया, और विकास ठाकरे भी खड़े हैं। तो कौन जाएगा, कौन अपने नाम बाजी कर सकता है? नितिन गडकरी जी। गडकरी साहब? हाँ। फैन लग रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। चलो स्टॉप आ गया आपका। तो गडकरी साहब के फैन हैं भाई, मानना पड़ेगा। विकास पुरुष है, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देश की जो हालत है वो भी सामान्य और आम नागरिकों ने देखना चाहिए। सर यही रहते हैं क्या सर? हाँ, क्या नाम है सर आपका? मुकेश दलाल। अच्छा, तो काम हो रहा है नागपुर में? नागपुर में भरपूर अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हो रहा है। गडकरी साहब ने काफ़ी अच्छा। गडकरी साहब का तो डंका बज रहा है साहब, मोदी साहब से भी ज़्यादा डंका है गडकरी साहब का। तो देश में क्या परिवर्तन चाहिए? देश के अंदर, पूरे देश में सरकार बदल कर ही रहे। रोडों का जो उनके अंडर में है सेंट्रल लेवल, वो तो गडकरी साहब बिल्कुल छोड़ दो, वो तो विकास पुरुष है, लेकिन देश में बदलाव चाहिए क्या? देश में बदलाव चाहिए ना। बदलाव चाहिए। ये जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। महंगाई बेरोजगारी आप बोलते हो, महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से सबका पगार भी बढ़ा हुआ है उतना। आम आदमी का कितना पगार बढ़ा? आम आदमी का भी वो अपना कमा रहा है ना। कितना कमा रहा है वो तो बताइए। 10,000 रुपये महीना कम से कम तो कमाता ही है। 300 रुपये रोज। अच्छा, 300 रुपये रोज से 10,000 आराम से हो जाता है रोज गुजारा? हो नहीं जा रहा है, लेकिन 10,000 तो कमा रहा है। गेहूँ चावल मिल रहा है। गेहूँ चावल मिल रहा है, फिर 5 साल की और गारंटी दिया। लोग तो बेचते हैं गेहूँ चावल, बेचते हैं, लेकिन 10,000 में अपना खर्चा चलाते हैं ना। वो बेच के भी चलाते हैं, खुद के कमाई से भी चलाते हैं। अच्छा, तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए कि लोगों को चावल मिल रहा है 300 रुपये रोजी में, लोग खुश है। और इसके बाद में हमारा जो नियर अबाउट स्टेशन है वो आ जाएगा। हाँ, बैग ले लेते, आखिरी बाइट ले लेते सर की। सर यही रहते सर? हाँ, नागपुर में। अच्छा, नागपुर में जॉब करते हैं लगता है? हाँ, जॉब ही करते। क्या लगता है परिवर्तन चाहिए क्या? परिवर्तन तो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। अच्छा, देश की हालत आपको क्या लग रही है, कैसी चल रही है? देश की हालत तो पहले से यानी देखा जाए तो हम लोग अपनी प्रगति पथ पर ही है। हमारा देश हमेशा 1900 हमेशा प्रगति पथ पर है भाई। हमने कि बाकी की दुनिया में जैसे देशों की हालत है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला है उस हिसाब से हम लोग आज तक बहुत प्रगति कर ली है। देश का प्रगति बढ़ते ही रहेंगी, लेकिन चेंज आना भी ज़रूरी है सिस्टम में।
हमने भी देखा है कि यानी पूरा चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। हाँ, तो यस, तो उसी हिसाब से राजनीति में भी सरकार के साथ में भी बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि रोज रोज दाल रोटी खाने से आदमी बोर हो जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 10 साल काफी हो गए ऐसा। हाँ, उन्हें भी यानी अपोजिशन को भी चांस मिलना मोदी जी की चाहिए। उम्र भी हो रही है 75 साल के लगभग हो नहीं, जाएगी। उनके उम्र पे अब मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, तो नागपुर के विकास से खुश है आप? हाँ, नागपुर में हो रहे विकास से देश में लोग रोड रास्ते बन रहे, खुश है आप? हाँ ठीक है, लेकिन क्वालिटी उसकी मेंटेन नहीं हो पा रही। मेंटेन नहीं हो, हाँ, ये सबसे बड़ा रोजगार पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात स्वास्थ्य पे भी बात होनी चाहिए। तो चाहते हैं कि रोजगार पे आवाज़ इंडिया टीवी पे भी है और इस पे भी। तो देखिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। और हम लोग अभी स्टॉप आने वाला है हमारा, हम लोग उतर जाएंगे और यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हम लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। देखिए, ये इससे पहले हमने बस में भी ट्रैवल करके लोगों की प्रतिक्रिया ली थी। इस बार हम लोग मेट्रो में हैं। अगली बार देखना पड़ेगा कि हम कौन से वाहन से सवार होकर के आपके लिए प्रतिक्रियाएं लाते हैं। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।